नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आ चुके हैं पीटीटी, बीएचटीसी और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। तो दोस्तों, अपने यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है उच्च वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु में उच्चावच वायुदाब, संवहनी क्रियाएं, तिब्बत के पठार एवं वायुदाब दशाएं। तो दोस्तों, अपने यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपने यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका, संवहनी क्रियाएं। देखते हैं अगला प्रश्न। मानसून मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। फारसी, जर्मन, अरबी, अंग्रेजी। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अरबी भाषा का जो शब्द है वो है मानसून। अगला प्रश्न है, मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, यानी कि मानसून जो पवनें होती है वो ग्रीष्म ऋतु में किस दिशा की ओर बहती है। और पहला ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, समुद्र से स्थल और समुद्र स्थल से समुद्र। तो दोस्तों, अपने यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा समुद्र से स्थल की ओर, यानी कि ऑप्शन सी अपने यहाँ पर सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तन के वितरण के मध्य संबंध को प्रकृति को सही रूप में अभिव्यक्त करता है। यानी कि इन चारों में से कौन सा है जो सही तरीके से वार्षिक वर्षा में परिवर्तन को दर्शाता है। हमारा ऑप्शन है, यह असंबंधित है, यह प्रतिलोम रूप से संबंधित है, यह धनात्मक रूप से सहसंबंधित है, यह सुनिश्चित करने हेतु कोई सूचना नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि यह प्रतिलोम रूप से सहसंबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है दक्षिणी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी भाग, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी। तो दोस्तों, ऑप्शन है 2005, 2006, 2007, 2008। तो देखो यहाँ पर जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 2006 में यहाँ पर कवास नाम का जो स्थान है बाड़मेर में, यहाँ पर बाढ़ आई थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु कौन सी है। तो देखो यहाँ पर जो लौटते मानसून की जो ऋतु है, यानी कि महीना कौन सा है, तो वो है देखो ऑप्शन जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से जून। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर लौटते मानसून की ऋतु कहलाती है। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है नहीं पर, क्योंकि बहुत से एग्जाम के टाइम पर ये गलती करते हैं कि नहीं तो वहाँ पर दिखता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर इन प्रश्नों में या इस तरीके के प्रश्नों में नहीं वाले ऑप्शन पर अपने को सही से ज़्यादा ध्यान देना है। हमारा यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश की अवस्थिति, मानसून आगमन के समय अति उष्णता, ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है। ऑप्शन देखो, वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, भारतीय मानसून की प्रक्रिया तंत्र, अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है। तो देखो ऑप्शन ए सुदूर पश्चिमी भाग, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भाग, ऑप्शन सी दक्षिणी भाग, ऑप्शन डी उत्तरी भाग। दोस्तों, यहाँ पर जो इस वाले प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सुदूर पश्चिमी भाग। क्योंकि देखो पश्चिमी भाग एक रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा में परिवर्तन पाया जाता है, क्योंकि दक्षिणी भाग में ज़्यादा वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। यानी कि इन जिलों में से कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए है सिरोही, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी कोटा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है।
अगला प्रश्न, थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय यानी कि जैसलमेर वायु दाब को दर्शाता है, जलवायु को दर्शाता है। तो थानवेट का जो वर्गीकरण है वो कौन सा है जो जैसलमेर की जलवायु को दर्शाता है। तो अपने यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा EAD, है ना, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है, यानी कि जो वह कौन सा जिला है जिसकी जलवायु अर्धशुष्क है। ऑप्शन है झालावाड़, प्रतापगढ़, जलवायु, जोधपुर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि जोधपुर। ठीक है, क्योंकि झालावाड़, प्रतापगढ़, जयपुर ये क्या है, अति आर्द्र जलवायु वाले जिले हैं। अगला अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कौन सी है। ऑप्शन ए अर्धशुष्क, ऑप्शन बी आर्द्र, ऑप्शन सी उपाद्र, ऑप्शन डी अति आर्द्र। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है वो है ऑप्शन ए अर्धशुष्क जलवायु है ना। ऑप्शन ए अपने यहाँ पर सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान की आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है। देखो, ऑप्शन ए जलवायु में उच्च शुष्कता, स्वच्छ असमान रेतीली मिट्टी व वनस्पति की कमी। ऑप्शन बी उच्च वायुमंडलीय दाब, नग्न चट्टानों की उपस्थिति एवं रेत के टीलों का पाया जाना। ऑप्शन सी झीलों की उपस्थिति, बिखरे अधिवास एवं तीव्र वायुदाब की गति। ऑप्शन डी निम्न सापेक्ष आर्द्रता, दिन में अधिक तापमान एवं तेज वायु गति। तो दोस्तों अपने यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि वायुमंडल में उच्च शुष्कता होती है, स्वच्छ आसमान होता है, रेतीली मिट्टी व वनस्पति की कमी, इस कारण से तापमान की आकस्मिक गिरावट देखी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सुमेलित करने वाला। ठीक है, यानी कि इसमें कारण है, कथन है, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो देखना है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में ज्यादातर देखे जाते हैं। तो दोस्तों देखना, कथन ए, पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम है, यह हमारा कथन है। और इसका जो कारण है वो है दिन व रात के तापक्रम में भिन्नता पाई जाती है। अब देखो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अपने यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की ठीक व्याख्या करता है। क्योंकि देखो पश्चिमी रेगिस्तान में जलवायु में विषमता पाई जाती है, क्योंकि तुरंत गर्म तुरंत ठंडा हो जाता है। इसके लिए क्या होता है, दिन व रात के तापक्रम में भिन्नता पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का क्षेत्र किस क्षेत्र में होता है, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। यानी कि देखो इस तरीके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला है वो है, राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से, उत्तर और उत्तर पश्चिम से घटती जाती है। दूसरा है, मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन 3 है, देखो पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा करता है। चौथा है, राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का है। देखो यहाँ पर जो सारे दे रखे हैं ABCD, इनमें कौन कौन से जो है वो सही है ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही उत्तर अपना होगा पहला। देखो एक तो पहला होगा, एक दूसरा होगा और एक चौथा होगा। क्योंकि देखो पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। ये तो इसमें ये वाला गलत है, यानी कि तीसरा ऑप्शन गलत है। तो इसमें हमारे जो सही होंगे वो होंगे पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन सी अपने यहाँ पर सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना जाता है, यानी कि किसके अनुसार वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना जाता है। ऑप्शन है कोपेन, कैंड्रियो, ट्रिवाथी और थार्नवेट, यानी कि कौन सा है। तो देखो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि ट्रिवार्थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। तो देखो कौन सा माना है, वनस्पति को माना है, वर्षा को माना है, तापमान को माना है, वायुदाब को माना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि वनस्पति को कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, है ना। तो देखो ऑप्शन ए कोपेन के अनुसार देखना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए
AW यानी कि दक्षिणी राजस्थान, CWG इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी राजस्थान, BWHW इसको कहेंगे शुष्क मरुस्थल, BSHW इसको अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो देखो यहाँ पर कौन सा है जो कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, नहीं वाला यानी कि जो गलत है उसको यहाँ पर सही मानना है। तो देखो यहाँ पर जो है वो कौन सा सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, CWG जो उत्तरी राजस्थान को सही तरीके से नहीं दर्शाता है। हमारा यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए AW प्रदेश, CWG प्रदेश, BWHW प्रदेश और अगला है PSHW प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपना सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि BSHW यानी कि डी ऑप्शन अपने यहाँ पर सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। ऑप्शन ए अरावली के उत्तर का भाग, ऑप्शन बी अरावली के दक्षिण का भाग, ऑप्शन सी अरावली के पूर्व का भाग, ऑप्शन डी अरावली के पश्चिम का भाग। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा यानी कि अरावली के पश्चिमी का भाग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो देखो इसमें से कौन कौन से जिले हैं जिनमें BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो देखो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाड़मेर, बाड़मेर, नागौर और सीकर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। ऑप्शन बी है भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। ऑप्शन सी है झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां। ऑप्शन डी है जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, ये BSHW प्रकार की जलवायु है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। तो देखो दोस्तों अभी हमने इससे पहले भी सवाल किए थे तो उसमें भी था। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो BSHW प्रकार की जलवायु को कौन सा जिला दर्शाता है, तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जालौर। अगला प्रश्न देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू किस जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित है, यानी किस प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन ए है AW प्रदेश, ऑप्शन बी CWG प्रदेश, ऑप्शन सी BWHW प्रदेश और अगला ऑप्शन है BSHW प्रदेश। तो दोस्तों अपने यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी BSHW प्रदेश, ऑप्शन डी अपने यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, BWHW से अभिप्राय है यानी कि BWHW का मतलब क्या है। ऑप्शन ए शुष्क शीत जलवायु, ऑप्शन बी आर्द्र, ऑप्शन सी शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, ऑप्शन डी अति आर्द्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है। ऑप्शन है AW, BSHW, BWHW, CWG। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि BWHW। यहाँ पर जो कोपेन है, कोपेन ने मरुस्थलीय जलवायु के लिए काम में लिया है। अगला प्रश्न, बीकानेर शहर किस जलवायु प्रदेश की प्रतिनिधि शहर है, यानी कि कौन बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है सी ऑप्शन। ठीक है, BWHW प्रदेश यानी बीकानेर इस कोपेन के इस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन के किस कोट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी BWHW। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी कि जैसलमेर और बीकानेर में कौन सी पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा, यहाँ पर भी ऑप्शन ए यानी कि BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए अपने यहाँ पर सही उत्तर होगा यानी कि भरतपुर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजस्थान के BSTC, PTET और जो 4th क्लास है
उसके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो हम जो प्रश्न लेकर आए हैं ये राजस्थान के मानसून और जलवायु तंत्र से संबंधित हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने प्रश्न आपको 3 वीडियो बनाई है, इन तीनों वीडियो में आप इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा, ठीक है। क्या कि आपके जो ये वाला टॉपिक है जलवायु मानसून तंत्र वाला, इसमें से एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा और सारे प्रश्न इसी में से ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।